नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश न्यूज। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत रोलगांव पुल का अतिरिक्त मार्ग अचानक एक हिस्सा क्षतिग्रस्त होकर ढह गया। यथास्थिति की सूचना मिलते ही विधायक कुंवर अभिजीत शाह की तत्काल मौके पर यथास्थान पर घटनास्थल का बारीकी से सूक्ष्म निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान विधायक ने स्वयं पुलिया मार्ग से नीचे उतरकर हाथों से क्षतिग्रस्त हिस्से भीतर का परीक्षण किया। निरीक्षण में पुरानी गिट्टी एवं सीमेंट आसानी से हाथों से ही बाहर आने लगा, जिससे निर्माण कार्य की खराब गुणवत्ता पर संदेहजनक प्रश्न चिन्ह उठ गए और संभावित भ्रष्टाचार होने की आशंका जताई। विधायक ने इसे अत्यंत गंभीर विषय मानते हुए कहा कि यह सिराली तहसील का हरदा जिला मुख्यालय को जोड़ने वाला यह एकमात्र रास्ता है, जिसका लगभग 100 गांव के ग्रामीण इसका उपयोग करते हैं। कोई इस गंभीर हादसे का शिकार हो सकता है। शुक्र है कि कोई जान माल की हानि नहीं हुई या कोई घटना घटित नहीं हुई, पर अभिजीत शाह की सक्रियता के चलते मामला संज्ञान में आ गया। विधायक ने इस विषय में निष्पक्ष जांच की बात कही। इसी क्रम में विधायक अभिजीत शाह तुरंत संबंधित अधिकारियों से बात की। सेतु निर्माण विभाग भोपाल के कार्यपालन मंत्री मौर्य, हरदा एसडीओ गिरीश से विस्तृत चर्चा की और यथास्थिति से अवगत कराया। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिया कि मार्ग का मरम्मत 2 दिनों के भीतर पूर्ण किया जाए, ताकि आमजन, ग्रामीणों एवं विद्यार्थियों, व्यवसायियों को किसी प्रकार की असुविधा न हो और बाढ़ की स्थिति में यह एकमात्र पुल भी बह न जाए, इसकी चिंता जताई। साथ ही विधायक ने भ्रष्टाचार की आशंका को देखते हुए संबंधित विभागों को निष्पक्ष जांच कर जिम्मेदारों को कठोर कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। रोलगांव पुल का जो वैकल्पिक रास्ता है उसको टूटने की सूचना मिली थी। मैं वहाँ व्यक्तिगत तौर पर उसके निरीक्षण पे भी गया था। मैंने देखा कि नीचे का एक ढांचा जो है, एक हिस्सा जो है वो ढह गया है। पिछले साल ही वो रोलगांव पुल का वैकल्पिक रास्ता बनाया गया था। उसकी गुणवत्ता में भी सवाल उठता है, क्योंकि मेरे द्वारा जब देखा गया तो उसकी जो गिट्टी सीमेंट थी वो हाथ से निकल रही थी। इसीलिए मैंने भोपाल में मौजूद जो इनके ई हैं ब्रिज कॉर्पोरेशन के, उनसे तुरंत मैंने बात करी है। इसकी जाँच करने का भी मैंने कहा है और कल एक लेटर भी मैंने प्रोटोकॉल भेजा है कि कल उसका मैं निरीक्षण करूँगा। साथ ही 2 दिनों के अंदर उस पुल को हम वापस से सुधारने जा रहे हैं। इसका मैंने उनको निर्देशित भी किया है, क्योंकि तहसील मुख्यालय को जिला मुख्यालय से जोड़ने वाला ये बहुत ही महत्वपूर्ण पुल है। अगर ये टूट गया तो सिराली तहसील के 100 गांवों का संपर्क, जो सीधा संपर्क होता है जिले से, वो टूट जाएगा। एक बहुत बड़ी गंभीर समस्या आ जाएगी। इसीलिए उसे टूटने का इंतजार नहीं करेंगे। जितना भी क्षतिग्रस्त हुआ है उसको मैंने कहा है कि ऊपर की जो उसकी जो कोर है उसको काट के उसमें आरसीसी फ्यूरी से या मशीनरी से लेके उसको भरा जाए, उसको फिल किया जाए, एक साइड वॉल बनाई जाए और उसको वैकल्पिक तौर पर चालू किया जाए। रही बात जो आपका दूसरा सवाल था कि रोलगांव पुल का, तो रोलगांव पुल आपने पहले भी पता है कि पहले भी एक बार टूट चुका है। 3.5-4 साल बनने में लगा था और उसे सुधारा गया था। लेकिन अब हम लोग जो बनवाने जा रहे हैं रोलगांव पुल को, वो लगभग सर मैंने विधानसभा में 2024 में ही मार्च बजट सत्र में मैंने उसकी मांग करी थी। लिखित में मेरे पास, मैं दिखा दूंगा आपको, और उसकी स्वीकृति भी आ चुकी है। लगभग वो 11.5 से 14 करोड़ 20 लाख के आसपास के बीच में, मतलब उसकी जो टीएस है वो 11.5 के आसपास की, और कुल जो लागत लगेगी वो 14 करोड़ 20 लाख के आसपास लगेगी। और वो पुल 1 साल के अंदर हम बना देंगे उसको। ये प्राथमिकता है मेरी विधानसभा के लिए, ये मेरी सिराली तहसील के लिए प्राथमिकता है, 100 गाँव के लिए प्राथमिकता है, मेरे लिए प्राथमिकता है। और मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि वो पुल पहले से अब बड़ा, पहले से और चौड़ा बनाएंगे, क्योंकि पहले उसकी चौड़ाई कम थी, रोडें हमारी चौड़ी हो चुकी थी, पुल छोटा सकरा था। इसलिए अब जो पुल बनाने हम जा रहे हैं, मैंने विशेष मांग करी थी विधानसभा में कि अब जो पुल बनाया जाए, क्योंकि पुल देखिए कोई 2 साल 5 साल में नहीं बनाया जाता, पुल जो बनता है वो 20 साल के लिए बनता है। तो 20 साल का विजन देखते हुए उस पुल को चौड़ा करके बनाया जाए, तो उसकी स्वीकृति आ चुकी है। लगभग 12 मीटर चौड़ा वो सड़क और जो पुल है वो हम बनाने जा रहे हैं। तो रोलगांव पुल भी हम बनाएंगे। प्राथमिकता अभी वैकल्पिक रास्ता है, वो टूटे उससे पहले सुधार लें, क्योंकि क्या होता है कि देखिए एक भाईली पुलिया एक बहुत बड़ा एक जिम्मेदारी है मेरे लिए, उसके लिए प्रयास कर रहा हूँ मैं। तो भाईली की पुलिया जब क्षतिग्रस्त हुई थी उस समय ही उसे सुधार लिया जाता, तो आज ये नौबत नहीं आती। इसीलिए अभी रोलगांव का वैकल्पिक जो पुल है जो क्षतिग्रस्त हुआ है उसको अभी हम सुधारने जा रहे हैं, क्योंकि अगर वो बड़े तरीके से कोई बड़ा हादसा हो गया, ज़्यादा टूट गया, तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। धन्यवाद। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए मध्य प्रदेश न्यूज। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। यदि आप हमें फेसबुक या इंस्टाग्राम के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।